नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। जो प्रैक्टिस सेट आपका एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। जो क्वेश्चन पेपर आपका 1 फरवरी 2023 को चौथी शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजीत ट्रॉफी किस सन में शुरू की गई थी? तो क्रिकेट चैंपियनशिप रणजीत ट्रॉफी जो शुरू की गई थी ये 1934-35 में शुरू की गई थी। कब? 1934-35 में शुरू की गई थी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है कि 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 भारत की ग्रामीण आबादी को कितने % सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त करना था? तो फ्रेंड्स, NFSA 2013 के तहत ग्रामीण आबादी को जो सब्सिडी थी वो 75% थी, 75%, और शहरी के लिए 50%। शहर के लिए 50, ग्रामीण के लिए 75। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखिए, यह अधिनियम कानूनी तौर पर ग्रामीण आबादी के 75%, ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। कौन सा अधिनियम? यह जो अधिनियम है NFSA खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शहर के लिए 50% याद रखना है, ग्रामीण के लिए 75% याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राधा श्रीधर ने 2018 में किस में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो राधा श्रीधर ने 2018 में भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए जीता था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो 50 के साथ साथ हमें 51 में भी याद रखना है। कौन से? 51 में जो अब शपथ ले रहे हैं वर्तमान में। तो 51 में कौन हो जाते हैं इन्हें भी बताएंगे। और 50 में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्हें शॉर्ट में कह देते हैं DY चंद्रचूड़। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 50 में मुख्य न्यायाधीश और 51 में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ शुक्रवार को चीफ जस्टिस पद से रिटायर होंगे। उनकी जगह पर जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। तो 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन शपथ ले रहे हैं? तो जस्टिस संजीव खन्ना। ये आगे 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है। 51वें मुख्य न्यायाधीश पूछे जाएंगे 100%। तो ये याद रखना है, जस्टिस संजीव खन्ना। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य जो खेल पुरस्कार दिया जाता है ये टीम के कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है फ्रेंड्स? टीम के कोच को। तो टीम के कौन से कोच को दिया जाएगा? तो ये वर्ष 1985 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1985 में शुरू हुआ था द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार। शुरू किया गया था द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार और खेलों में उत्कृष्ट, ये याद रखना, उत्कृष्ट कोच को प्रदान किया जाता है। किसके लिए प्रदान किया जाता है? जो उत्कृष्ट यानी अच्छे कोच होते हैं उनके लिए प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है शिशु देखभाल संस्था का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को शारीरिक दंड देता है
यानी जो शिशु देखभाल का कोई भी प्रभारी है या कार्यरत कोई व्यक्ति है जो बच्चों को शारीरिक दंड देता है, वह किसके अंतर्गत उत्तरदायी होगा? तो वह जो व्यक्ति है किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो वह किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी होता है। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी होता है। तो यह जो उत्तरदायी होता है किशोर न्याय अधिनियम, ये किस अनुच्छेद में है? यह अधिनियम के अनुच्छेद 82 में कहा गया है। इसमें किशोर न्याय अधिनियम अनुच्छेद 82 याद रखना किस अनुच्छेद में आता है? शिशु देखभाल संस्थान प्रभारी कोई व्यक्ति को दंड देना है तो अनुच्छेद 82। आपका अगला प्रश्न, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तराधिकार किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये नगर पालिका की शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आएंगे? तो नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार, जो दायित्व है नगर पालिका, ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 12वीं। आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर, पश्चिम समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में किसकी उपलब्धता रबी की फसल में मदद करती है? तो सर्दियों के महीने में किसकी उपलब्धता रबी की फसल में मदद करेगी? तो रबी की फसल में जो मदद करेगी वो वर्षण मदद करेगी। क्या करेगी? वर्षण, यानी वर्षा मदद करेगी। तो वर्षा यहाँ पर मदद करेगी, यानी सर्दी के महीने के दौरान पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण वर्षा की उपलब्धता इन फसलों की सफलता में मदद करती है। यानी ये फसल जो सफल होंगी वर्षा से अच्छी पैदावार होती है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? अपघटन का दूसरा चरण पूछ रहा है। अपघटन का जो दूसरा चरण होता है फ्रेंड्स, ये निश्चालन होता है। क्या होता है? निश्चालन। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा, निश्चालन। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो गरीबी पर डेटा जो एकत्र किया जाता है देश में, वो कौन करता है? तो देश में जो गरीबी पर डेटा जो इकट्ठा करता है, ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार कर लिया था? तो कब? 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार किया था? तो ये कौन सी रियासत है? हैदराबाद रियासत। किसने किया था? एयरफोर्स ने अधिकार किया था। भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा इस पर अधिकार किया था, हैदराबाद। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो धम्म की जो अवधारणा थी ये किसने लोकप्रिय बनाई थी? तो धम्म की अवधारणा को अशोक ने लोकप्रिय बनाया था, अशोक ने। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो एक उपकरण जो परिपथ की धारा में उपस्थिति का पता लगाता है उसे एमीटर के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? एमीटर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में उपस्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? यदि कोई पर्वत है उसके प्रतिपवन दिशा में स्थित एक शुष्क भूमि क्षेत्र है, उसे क्या कहेंगे? तो उस क्षेत्र को जो कहा जाता है, उस क्षेत्र को वर्षा वंचित क्षेत्र कहा जाता है। यानी बीच में पहाड़ी खड़ी है
पहाड़ी है, इधर का क्षेत्र है। इधर से यदि हमारे बादल आएंगे, वर्षा आएगी, हवा आएगी, तो इधर थोड़ी न जाने देगी, इधर वर्षा, तो वर्षा से वंचित रह जाता है ये क्षेत्र, इसे कहेंगे वर्षा वंचित क्षेत्र। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ साथ मतभेद के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी? तो 2022 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ी थी, किसके चलते, किसके चलते छोड़ी थी? मतभेद के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी थी। किसने छोड़ी थी? तो ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ी थी, कपिल सिब्बल ने छोड़ी थी। कपिल सिब्बल काफी चर्चा में रहे थे। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग, तो योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? नीति आयोग। पहले क्या था? योजना आयोग। तो किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ था? तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद जो होती है, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जा सकती हैं, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़क, निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जा सकती हैं? तो जो सीधे उपभोक्ता को नहीं दी जा सकती, उन्हें जो सरकारी सामान होते हैं, जो सरकारी वस्तुएं होती हैं, उन्हें जैसे सड़क हो गई, रक्षा का सामान हो गया, सड़क, ये सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाती हैं, यानी सभी इनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सार्वजनिक वस्तुएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सार्वजनिक वस्तुएं। आपका अगला प्रश्न है कि असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? ये कई बार पूछा गया है, जा चुका है सवाल कि असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना है, असम में 3 प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के उत्सव असम में मनाए जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कालजीरी कालजीय कृति कालजीय कृति हस्तलक्षण कालजीय कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कौन दो नृत्यिका हैं? कालजीय कृति और हस्तलक्षण दीपिका, ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये दो अलग अलग हैं। तो ये जो नृत्य शैली से संबंधित हो जाती हैं, ये हमारी कथकली से संबंधित हो जाती हैं। किससे? कथकली से। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।